जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। सेल्फ पब्लिशिंग विद अजमत के साथ मैं हूं अजमत हुसैन ताहिर। और आज की हमारी वीडियो है जी केडीपी नो सेल। यानी कि जो हम केडीपी की बुक्स बनाते हैं, चाहे वो मैं खास तौर पे ना आज बात करूंगा हाई कंटेंट के लिहाज से, क्योंकि मेरी ज्यादातर जो ऑडियंस है वो हाई कंटेंट की है। अब हाई कंटेंट की बुक्स जो है वो सेल क्यों नहीं होती, मैं इस पे जो है वो आज बात करने वाला हूँ। ठीक है। और वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जो है वो जरूर देखिएगा। आप लोगों से मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट है कि मैं फ्रीली आपको आपकी सभी रिक्वायरमेंट्स आपके कहने के बगैर फुलफिल करता जाता होता हूँ। अब मेरी आदत है बात को डिटेल में लेके जाने की। अगर मैं लेक्चर को बोर करता हूं तो फिर मुझे जो है वो आप लोगों ने बता देना है कि सर आप थोड़ा सा बोर करते हैं तो काइंडली थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया करें। ठीक है, क्योंकि मेरा कंटेंट कुछ इस तरह से होता है कि वीडियो ऑटोमेटिकली जो है वो लेंथी होती जाती है। अब 1 घंटे की मैं वीडियो बनाता हूँ, 1 घंटे की वीडियो को सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट वॉच किया जाता है, इससे ज्यादा नहीं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई थी किसके रिलेटेड, पीपीसी एड्स के रिलेटेड, 1 1 घंटे की वीडियो है, उसे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट जो है वो देखा गया है। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये आप लोगों के लिए ही मैं सारा काम जो है वो फ्रीली करता हूँ। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो मुझे सपोर्ट करें। जितना ज्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे मैं भी उतना ज्यादा आप लोगों के साथ अटैच रहूंगा और फ्रीली सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। बढ़ते हैं जी आज के काम की तरफ। आज जो है वो सेल आप लोगों की क्यों नहीं आती, इसकी बेसिक जो है वो रीजंस आप लोगों को मैंने बतानी है। और इंशाल्लाह आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई ही में आप ये वाली गलतियां करते हैं। अब फिक्शन बुक की बात करते हैं, फिर नॉन फिक्शन बुक की बात करेंगे। पहले फिक्शन बुक की बात करते हैं। मोस्टली जो पाकिस्तानी अवाम है, इंडियन अवाम है, वो किस पे बुक्स बनाती है? उनसे खुद से तो बुक राइट नहीं हो पा रही होती कि खुद से किस तरह से राइट करें। तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट स्टोरीज की बुक को जो है वो राइट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि वो नीच क्या सिलेक्ट करते हैं जी, टॉप 10 शॉर्ट स्टोरीज फॉर किड्स। ठीक है, या टॉप 10 फनी स्टोरीज फॉर किड्स। ठीक है, या टॉप 10 हॉरर स्टोरीज फॉर किड्स। ऐसे ही टॉप 10 हेलोविन स्टोरीज फॉर किड्स। इस तरह से, या टीन्स या अडल्ट, इस तरह से वो नीच को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। और होता क्या है कि अमेजोन के नीचे फिक्शन बुक्स तो पढ़ी जाती हैं, ऑटोमेटिकली पढ़ी जाती हैं, हॉरर भी हेलोविन भी सब कुछ। तो वो नीचे फ्रंट पेज पे चीज आ रही होती है और उसकी नीड जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छी बनती है। आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये नीच अच्छी है, हम जो है वो इसके ऊपर जो है वो बुक बना लेते हैं। आपने एज इट जो है वो उस बुक को बनाया, बना के उसे अपलोड कर दिया। अब वो रीड तो हो रही है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसकी फ्री सेल होती जा रही है, पेड सेल नहीं हो रही। अब मैं आप लोगों से ही ये क्वेश्चन करूंगा कि आप मुझे मस्ट कमेंट सेशन में बताइएगा कि क्या आप मार्केट में बुक्स के शौकीन हैं आप? ठीक है, मार्केट में जाते हैं बुक परचेज करने के लिए, बुक्स का स्टॉल लगा हुआ है, आप सभी बुक्स को देख रहे हैं, अचानक से आपके सामने जो है वो बुक आई 10 शॉर्ट स्टोरीज फॉर किड्स। तो क्या आप उस बुक को परचेज करना चाहेंगे? तो मेरे ख्याल से यकीनन आप उस बुक को नहीं परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि जो बिला वजह जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर दे। जो 10 शॉर्ट स्टोरीज आप लोगों ने बनानी है वो वही बनानी है जो कॉमनली हर पर्सन ने, केडीपी के जो परमानेंट मेंबर होते हैं उन्होंने वो पहले से पढ़ रखी होती है। ठीक है, इसलिए उसके ऊपर रेटिंग भी नहीं आती, इसलिए उसकी जो है वो सेल भी नहीं आती। तो खुदारा अगर आपने स्टोरीज के ऊपर काम करना है तो आप एक सिंगल नीच के ऊपर काम करें। ठीक है, मल्टीपल आप इस तरह से नीच सेलेक्ट ना करें। चले मैं इतना आप लोगों को रेफर कर देता हूं कि भाई मेंटली तौर पे आप उस लेवल पे नहीं बैठे कि आपके माइंड में चले कि आप किसी तरह से टाइटल जो है वो जनरेट कर पाए। मैं कोऑपरेट करता हूं। ठीक है, जैसे कि आप सिंपल नाम रख लें जी, हॉरर स्टोरीज। ठीक है, या लिख लें जी सस्पेंस स्टोरीज, लिख लें, ये नीच है, कर लीजिए सिलेक्ट। उसके बाद जो कितनी स्टोरीज हैं, किस तरह की स्टोरीज है, उसको आप सब टाइटल में ले आए। जब आप अपने काम को एक वे से, प्रॉपर वे से जनरेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो उस पे आपकी सेल भी आना शुरू हो जाएगी और उसके पेजेस रीड भी होंगे। ठीक है, एक तरतीब हो काम की। आपने कीवर्ड नहीं यूज करना,
आपने कीवर्ड भी वो यूज करना है, मेरी बात को जो है वो आपने कंफ्यूज नहीं होना बात पे। आपने कीवर्ड इस तरह का यूज नहीं करना, टॉप 10 स्टोरीज फॉर किड्स, ये ऐसे नहीं यूज करना। नीच, प्रॉपर नीच, जिसे मैं कहता हूं 2 से 3 वर्ड्स में अपना जो है वो टाइटल जनरेट करें। ठीक है जी, इस तरह से जो है वो आपने काम करना है। और सिंपल जो है वो आप कभी भी वर्ड यूज ना करें नीच के लिए, जो कि आम लोग बोलते हैं। जैसे कि मैंने हॉरर स्टोरी सजेस्ट मैं कर रहा हूं कि आप रख सकते हैं, मसला कोई नहीं है, लेकिन फिर मैं साथ में ये भी बात कर रहा हूं कि ज्यादा बेटर होगा कि ऐसे वर्ड्स आप यूज ना करें। शॉर्ट स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज, फनी स्टोरीज, ये सिंपल वर्ड्स हैं, इनका कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। इस वजह से मैं आप लोगों को इस काम से रोकता हूं कि आपने इस तरह से ये वाला काम नहीं करना। ठीक है, बात सिंपल एनालिसिस में इसका निकाल लूं तो आपकी जो फिक्शन बुक्स है ना, उनकी सेल एज कंपेयर टू नॉन फिक्शन कम होती है, रीड ज्यादा होती हैं। फिक्शन ने रीड होना होता है, अगर उसके पेजेस रीड नहीं ना हो रहे तो फिर आप मुझसे जो है वो राब्ता करें, नंबर मैंने नीचे मेंशन कर रखा है। और एक और बात, नंबर मेरा देने का मेन पर्पज ये होता है कि अगर आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि 10 डेट से स्टार्ट होने वाला है, आप 10 से मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो पर्पज ये हो गया। एक पर्पज ये होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि मैंने अपने चैनल पे अपलोड ना किए हों, ठीक है, आप फिर मुझसे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने नंबर देखा, आपने वीडियो को नहीं देखा, डायरेक्टली जो है वो मुझे मैसेज कर दिया। ठीक है, खुदारा ऐसे नहीं किया करें, सारा कंटेंट चैनल में मौजूद है। अगर आपको नहीं मिलता फिर आप जो है वो मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा, सब कुछ बताऊंगा, मैं हाजिर जनाब, मैं बताने के लिए बैठा हूं। ठीक होगी बात। तो हम बढ़ते हैं जी अपने काम की तरफ। फिक्शन बुक की जो है वो रीडिंग ज्यादा होती है, सेल कम होती है। अगर आप अपने काम के ऊपर सेल लेके आना चाहते हैं ना, तो आप नॉन फिक्शन पे काम करें। ठीक है जी, आप नॉन फिक्शन पे काम करें, ऑटोमेटिकली जो है वो सेल आएगी। इस तरह से रिदम बना ले, 2 फिक्शन 1 नॉन फिक्शन। अगर आपको नॉन फिक्शन बुक बनाना नहीं आती तो मैंने नंबर मेंशन कर रखा है, मेरा कोर्स कॉस्टली नहीं होता, मैं अपने यूट्यूब फॉलोअर के लिए जो है वो इंस्टॉलमेंट भी कर दूंगा। ठीक है, वो इंस्टॉलमेंट में भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आप लोग मुझसे राब्ता कर ले, मैं आप लोगों के साथ कंप्रोमाइज करने के लिए बैठा हूं। नॉन फिक्शन बुक आप लोगों को सेल्फ की नहीं बनाना आती होगी, तो वो मैं बताने के लिए बैठा हूं। ठीक है जी, तो नॉन फिक्शन 1 नॉन फिक्शन, 2 जो है वो दूसरी। और धड़ाधड़ बुक्स बनाने से कुछ नहीं होगा, ऐसे जो है वो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना, प्रॉपर कैलकुलेशन करके, प्रॉपर एनालिसिस करके, प्रॉपर जो मैंने आपको कंपटीटर का एनालिसिस बताया है वो सारी चीजें करके, डिमांड फाइंड करके कि कौन सी चीज लोग मांग रहे हैं, उसके मुताबिक काम करेंगे तो प्रॉफिट है, वरना प्रॉफिट नहीं है। इसलिए अपने वक्त को जाया नहीं करना, आपने चीज को फाइंड करके प्रॉपर तरीके से वर्क करना है। ठीक है, और मैंने प्रॉपर तरीके से वर्क करना चैनल पे भी बता रखा है। अगर आप वैसे मेरे साथ अटैच होना चाहते हैं, इंशाल्लाह जब कोर्स जो पर्सन ज्वाइन करते हैं मेरा, उसमें मैं सारी चीजें जो है, जब भी मैसेज करेंगे, जो भी मामला होगा, अगर जूम पे आना चाहते हैं, जिस जगह मसला होगा, मैं आप लोगों को बताने के लिए हर वक्त रेडी होता हूं। ठीक है, ये मैंने आपको इतनी सी बातें बता दी कि फिक्शन और नॉन फिक्शन के बिटवीन कंपैरिजन, कि ये असल में प्रॉब्लम हो रही होती है, आपकी नीच के अंदर गड़बड़ हो रही होती है, साथ में आपके कवर के अंदर जो है वो मसला आ रहा होता है। अगर आपका कवर भी अट्रैक्टिव होगा तो फिर भी कुछ चांस हो जाते हैं सेल आने के। तो आपने अगर सेल लेके आनी है ना, तो आप नॉन फिक्शन बुक्स पे काम करना शुरू करें। जिस जगह पे मसला आता है मुझसे पूछें, मैं आपको बताने के लिए जो है वो तैयार बैठा हूं। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी, जो मैंने आपको बातें बताई, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, मुझे एक कमेंट करें। ठीक है जी, और किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो मैंने नंबर दे रखा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह जी।